approach, capital asset pricing model. Capital asset pricing model, K is equal to, formula is RF plus beta into RM minus RF. What is RF? Risk-free rate of return. What is RF? Risk-free rate of return. Right there. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स का, गवर्नमेंट के टी बिल्स होते हैं ना, ट्रेजरी बिल्स, उसका रेट तो बोलते हैं आरएफ रेट. देन व्हाट इज लंबी डंडी वाला बी? बीटा क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट. मतलब मार्केट अगर बदला आज 10% से, मेरा स्टॉक अगर आज 15% से बदला है, तो मतलब मेरा सेंसिटिविटी मार्केट के मुकाबले 1.5 टाइम्स का होगा. इसको बोलते हैं बीटा. मेरे स्टॉक को अगर मैं मार्केट से कंपेयर करूंगा तो कितना सेंसिटिव है मेरा स्टॉक, उसको बोलते हैं बीटा. अगर आज सेंसेक्स 10% से गिरा, मेरा स्टॉक सिर्फ 5% से गिरा, तो मेरा बीटा वैल्यू 0.5. अगर मार्केट आज 10% से गिरा, मेरा स्टॉक भी 10% से गिरा, तो बीटा वैल्यू, जब जब बीटा वैल्यू 1 होता है, तुम्हारा रिस्क और मार्केट का रिस्क इक्वल होता है. जब जब बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 कितना भी रहेगा, 1.6, ये सब आपके मार्केट के रिस्क से ज्यादा रिस्क इंडिकेट करता है. और अगर बीटा वैल्यू 1 से कम है, 0.8, 0.6, 0.4, तो मार्केट के कंपैरिजन में आपका रिस्क कम है. तो आरएम क्या है? रिटर्न फ्रॉम मार्केट. रिटर्न फ्रॉम मार्केट, आरएम. एंड आरएम माइनस आरएफ क्या होता है? मार्केट का रिस्क, मार्केट का रिस्क प्रीमियम होता है. मतलब मार्केट इन जनरल जो रिटर्न दे रहा है उसे आरएम बोलते हैं. सपोज मार्केट 12% दे रहा है, आपको रिस्क फ्री मिल रहा है सपोज 5%, तो सोचिए मार्केट का टोटल रिटर्न कितना था? 12. विदाउट रिस्क कितना मिलता है? 5. तो ड्यू टू रिस्क मार्केट ने एक्स्ट्रा कितना दिया? 7. तो बोलते हैं आरएम माइनस, तो बोलते हैं आरएम माइनस आरएफ, मार्केट रिस्क प्रीमियम. क्वेश्चन में बहुत केयरफुल रहना है. मार्केट रिस्क प्रीमियम 12% बोलते हैं वो लोग, आप लेते हो उसको आरएम, और आप क्या करते हो? 12 माइनस मार्केट रिस्क प्रीमियम यूज किया. अगर प्रीमियम वर्ड आ गया, इसका मतलब उन्होंने आरएम माइनस आरएफ करके दिया है तुझे. तुझे वापस माइनस आरएफ करने की जरूरत नहीं थी. प्रीमियम वर्ड आया, आरएम माइनस आरएफ है. मार्केट रिस्क, मार्केट रिटर्न आया, आरएम है. याद रहेगा क्या? ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है सुन लो. ये फॉर्मूला बोलता है कि जितना मार्केट दे रहा है उतना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, और उससे ज्यादा भी देना, ज्यादा देना पड़ सकता है, कम भी देना पड़ सकता है. तो एक काम करो, सपोज फॉर एग्जांपल 5% रिस्क फ्री है, तो 5 तो दे ही दो. तो भाई गवर्नमेंट दे रहा है तो तुमको तो देना ही चाहिए, प्लस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बिकॉज रिस्क है. मार्केट कितना दे रहा है? 12 दे रहा है. उसमें से विदाउट रिस्क कितना मिलता है? 5 डाल दो. मार्केट ड्यू टू रिस्क कितना दे रहा है? 7. मार्केट जितना ड्यू टू रिस्क दे रहा है अपन भी उतना ही देंगे क्या? यस. अगर मार्केट का और अपना रिस्क सेम है तो बीटा वैल्यू 1 चाहिए उसके लिए. बीटा वैल्यू अगर 2 दिया रहेगा तो ऑब्वियसली ये जो प्रीमियम मार्केट दे रहा है 7% का, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम्हारा रिटर्न मिलेगा तुमको. तो 7 इंटू 2 होता है 14%, 14 प्लस 5 होता है, यही का आंसर कितना आएगा? 19. समझे क्या सब लोग? तो ये कैसे निकाला सर? मार्केट 5, सॉरी रिस्क फ्री 5 मिल रहा था, उतना तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा प्लस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बिकॉज रिस्क है. कितना देंगे? चलो मार्केट को देख लेते हैं. मार्केट दे रहा है 12, 12 में से 5 निकाल दो, वो तो वैसे भी विदाउट रिस्क मिलता है. मार्केट ड्यू टू रिस्क कितना दे रहा था? 7. अब मार्केट ड्यू टू रिस्क 7 दे रहा है, तो मुझे 7 देना जरूरी नहीं, मुझे कम भी दे सकता हूं, मैं ज्यादा भी दे सकता हूं, इक्वल भी दे सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन बीटा. मेरा बीटा अगर 1 है, मुझे इंटू 1 करना है, मेरा रिस्क और मार्केट का रिस्क. और अगर मेरा बीटा 2 है, मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, डबल देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रिस्क मार्केट से डबल है. और अगर मेरा बीटा 0.5 रह गया, मुझे इस 7 को इंटू 0.5 करना पड़ेगा. 7 क्या है सर? 12 माइनस 5. 7 का जो एक्स्ट्रा रिटर्न है उसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मेरा बीटा वैल्यू 0.5 है, तो मेरा बीटा वैल्यू क्या दिखा रहा है? मेरा रिस्क विद रिस्पेक्ट टू मार्केट दिखा, मेरा रिस्क विद रिस्पेक्ट टू एवरीवन. तो ये था आपका सीएपीएम. तो इतने सारे फॉर्मूले थे, कौन सा यूज करने का? क्वेश्चन में जो जानकारी जनरली कौन सा यूज होता है बता दो. इन दिनों इनका फेवरेट बन रहा है वाईटीएम अप्रोच, वो एक हो सकता है. सीएपीएम अप्रोच पे भी कभी कभी ये लोग पूछ लेते, और अधिकतर वो लोग पूछते डिविडेंड प्राइस या तो डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ. ये लोग अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ, बहुत रेयरेस्ट है क्वेश्चन आता, बहुत रेयरेस्ट. और पुराना वाला वो जो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच है, टिक कर दो जो
चार आइटम को टिक करना है आपको।